अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नफीस टीचिंग। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो हम वन बाय वन इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे जाने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस बेसिकली वो स्पेसिफिक प्लेस है, वो स्पेसिफिक रूम है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। इसके अंदर वो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं जिनको आम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ये एक ग्रीन हाउस के ऊपर शीट लेयर है, मतलब ग्लास की लेयर बनी होती है, जो हेल्पफुल करती है हमें। जब सूरज की रेडिएशंस ग्रीन हाउस में एमिट होती हैं तो ये वापस जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये इस शीट की वजह से ये बाहर एमिट नहीं हो सकती और इस रूम के अंदर ही ट्रैप्ड होती रहती हैं। जैसे जैसे रेडिएशंस आती रहती हैं वो वापस एमिट नहीं हो पाती, इसके अंदर ही ट्रैप्ड होती रहती हैं और इस यहाँ पर टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज़ करता है तो इन प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की वो पूरी होती रहती है और ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो बेसिकली ये था ग्रीन हाउस। ये एक फिनोमिना है जो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है अपने प्लांट्स में, अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब हम देखते हैं कि सर्दी में टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, 15 या 14 सेंटीग्रेड। तो जब रेडिएशंस यहाँ पे आती रहती हैं, शुआएँ यहाँ पर ट्रैप्ड होती रहती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो आम टेम्परेचर से जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है और इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहती है। इस तरह ये सर्दी में भी सर्वाइव कर सकते हैं प्लांट्स। तो बेसिकली ये था ग्रीन हाउस। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। तो मेन जो गैसेस हैं वो 4 हैं ग्रीन हाउस की: कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बर्निंग फ्यूल्स। ये बर्निंग फ्यूल से प्रोड्यूस होती है। हम फ्यूल्स को फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे वो फ्यूल्स जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेकंड है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, फर्टिलाइज़र्स। ये फर्टिलाइज़र से प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड है हमारे पास मीथेन, CH4, बायोगैस। बायोगैस जो है वो जानवरों के फजला वगैरह से पैदा होती है, ये मीथेन जो है। लास्ट में हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ये एक फ्री ऑन गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स वगैरह में यूज़ हो रही होती है और उससे प्रोड्यूस होती है। हमारे एयर कंडीशनर्स जो हैं वो डे बाय डे जो है वो इसकी अमाउंट को एयर में जो है वो भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है इसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये थी CFCs, फ्री ऑन गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से पहले हम बात करते हैं कि जब हमारी इन्वायरमेंट जो है वो क्लियर होता है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गैसेस का कोई इशू नहीं होता, तो किस तरह रेडिएशंस जो हैं, शुआएँ जो हैं वो हमारी ज़मीन पर आती हैं और वापस ट्रैप्ड हो जाती हैं। तो सूरज की जो शुआएँ हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी शामिल होती हैं, वो आती हैं हमारी ज़मीन से टकराती हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है लाइफ सर्वाइव करने के लिए, उस हद तक टेम्परेचर जो है वो वहाँ तक अर्थ पे जो है वो रहता है। उस हद तक हमारी जो अर्थ है वो हीट अप होती है और बाकी जो एक्स्ट्रा रेडिएशंस और शुआएँ होती हैं वो वापस एयर में जो है वो एमिट हो जाती हैं। इस तरह हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और हमें कोई इशू नहीं होता सर्वाइव करने में। हम ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती इन्वायरमेंट में। बेसिकली जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आता है तो ये जो हमने गैसेस पढ़ी हैं, 4 गैसेस जो हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में हमारी अर्थ के रीजन से थोड़ा ऊपर ही एक लेयर बना लेती हैं अपनी। हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसी की वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम फैक्ट्रीज़ वगैरह हमने लगाई हुई हैं, हमारा डोमेस्टिक धुआँ वगैरह, व्हीकल्स का धुआँ और फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऑन गैसेस जो हैं वो
एयर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये यहाँ पर जब इकट्ठी होती रहती हैं तो एक वक्त आता है कि यहाँ पर जो है वो इसकी लेयर बन जाती है इन गैसेस की। तो जब सूरज की रेडिएशंस, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी शामिल होती हैं, शुआएँ यहाँ पर आती हैं, हमारी ज़मीन से टकराती हैं और इन्होंने टेम्परेचर जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो कंप्लीट होने के बाद इन्होंने वापस एमिट करना होता है। लेकिन इन गैसेस की वजह से जो है ये वापस जब एयर में जाने की कोशिश करती हैं तो ये गैसेस इनको रोक लेती हैं और ये वापस हमारे अर्थ की तरफ जो है वो फॉल डाउन कर जाती हैं। इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और लाइफ जो है उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे प्लांट्स पे जो है वो असरअंदाज हो रही है। समटाइम्स जो है प्लांट्स की लीव्स वगैरह जो हैं वो जलना जले हुए लगते हैं, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा वो हीट अप हो जाते हैं कि वो अपनी क्वालिटी जो है वो उसको खो देते हैं। ग्रीनरी जो है उसका वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा वार्म अप हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस इट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्योंकि हमने देखा है कि ये एक हार्मफुल साबित हो रहा है, तो हमने इसकी प्रिकॉशंस जो हैं कि हम इनको किस तरह कम कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी वो यूज़ करें जो दोबारा जो है वो रीन्यू हो सके। परचेज सोलर पैनल्स। अपने सोलर पैनल्स जो है वो इनको इंस्टॉल करें, बजाय कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जो है वो उसको यूज़ करें। बाय ग्रीन टैग्स। ग्रीन टैग्स जो हैं वो उनको बाय करें। परचेज़ कार्बन ऑफसेट्स। कार्बन के ऑफसेट्स जो हैं उनको परचेज़ करें। इंस्टॉल सोलर लाइट्स। हमारी जो सोलर लाइट्स हैं उनको इंस्टॉल करें, उनका यूज़ जो है वो ज़्यादा करें। यूज़ एनर्जी सेविंग लाइट ट्यूब्स या बल्ब्स। एनर्जी सेविंग जो है वो बल्ब वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए, मतलब ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ों को कम कर देना चाहिए जिससे जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो हीट अप कर रही हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो उनकी यूज़ में जो है वो उनको कम कर देना चाहिए। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रखें। अल्लाह हाफ़िज़।